जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। लीलाद्रिकंदरा नंदी मंदरा लयवंदितं वंदे वंदारुमंदारम् इंदिरा मंदिरं मुहो इंदिरा मंदिरं मुहो। परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथं कपदकमलतले यधमर अनंत कोटि प्रणाम मणिमा अनंत कोटि प्रणाम। जनंको विष्णु प्रायमणे नमयिताः कचरणे तुंडे बोलाई हरिहरे भो जगन्नाथ दयितारे। दिव्यात्मन दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर से पटी दियंकर दर्शन। महाप्रभु कालिया शांत विराजमान करी जो लीला करुछंती से लीला को सदा सर्वदा आपण माने देखिबा को प्राप्ति होछंती जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे। कालिया शांत आउ 3 दिन अपेक्षा रे आगमन करिवे बड़दाण्ड को। खंडुआ पाट को पिंधी टाहिया को हलई भक्त मानू को आप्यायित करी दासिया बाउरीर नड़िया नवा पाई जेपरि भावरे आगमन करथिले। बंधु महांती को जेपरि भावरे थाली दबा पाई सुना थाली रे विभिन्न प्रकार द्रव्य दबा पाई जेपरि भावरे आगमन करथिले। जेपरि भावरे सेई भक्तवृंद मानकर आपण मान जानिथिबे करमाबाईर खिचड़ी खाइबा पाई जेपरि भावरे महाप्रभु गमन करथिले। अनेक भक्तंकर कथा को रक्षा करिबा पाई जेपरि भावरे महाप्रभु धावमान होइतिले। सेई भली भावर सहित गुंडीचा मांकर कथा को रक्षा करिबा पाई कालिया शांत आसुछंती आज्ञा। आउ 3 दिनर अपेक्षा रे महाप्रभु आसी बड़दाण्डरे पहुंची टाइया को हलौथिबे। रथ उपरे बसिथिबे। रथ उपरे महाप्रभुंकर लीला चलिथिब। से दृश्य को दर्शन करिबा पाई अपेक्षा रहिछि आज्ञा। समस्ते अपेक्षा करिछंती कालिया शांत केते बेले आगमन करिवे। महाप्रभु अगतिर गति दिन दुख नाशन। महाप्रभु लीला करुछंती सुस्थ होइछंती। से वार्ता राजांकर पाखरे पहुंची थिला। महाप्रभु सुस्थ होई साला परे बसी महाप्रभु को खड़ी लागी हेला सेई खड़ी प्रसाद मध्य राजांकर घर को विजे हेला। ता मध्य आपण माने दर्शन करुथिले। कालिया शांतंकर अपूर्व लीला आज्ञा। मन भितरे अनेक प्रश्न उंकी मारी थाए। महाप्रभु इस शास्त्रर कौनसी प्रमाण रही ना नहीं। रथ यात्रा महाप्रभु आउ कौ दिन रे कहीं कलेनी एई भली भावरे मनर जनकर प्रश्न आसिला। महाप्रभु ज्वर रे पड़िछंती। आउ ज्वररू महाप्रभु उठू उठू पुणी बाहर विजे बाहर पवन लागिब। बाहर वर्षा ऋतु आसीगलानी। आषाढ़ श्रावण ये सब वर्षार कथा। इस समय कौन बाहर को निहाती आसवा दरकार प्रभु।
किछि भक्त आज्ञा कहती एभली भावरे महाप्रभुंकर यात्रा कौन पाई महाप्रभुंकर यात्रा ये यात्रार कथा को बुझीबा को हेले मु आपन को द्वापर जुगर कथा गोटे उपस्थापना करुछि। महाप्रभु को ज्वर है द्वापर जुगरे महाप्रभु को ज्वर है ज्वर पाई सबु वैद्य माने मध्य तांकर चिकित्सा करी चली छंती किंतु किछि सुफल मिलिला नाही फल किछि प्राप्ति हेला नाही सुफल प्राप्ति हेले नाही। नारद आसी छंती अष्टपाट राणी माने बसी छंती पचारिले नारद महाराज को प्रभु को ज्वर है जेते बड़ बड़ राज वैद्य माने लगिले से ज्वर भल हेउ नाही आपण टिके कहती आपण पूरा हाथ देखती भविष्यत देखती ये ज्वर छाड़ब किपरि भाव ना प्रभुंकर ज्वर है मु कौन करि परिबि सी ही कहि परिबे केउ औषध खाइले एभली भाव ज्वर जीव। नारद जाइके पचारिले प्रभु आपण को ये भाया ज्वर आगुरु केबे हेतिला ना एबे हेछि ना हेतिला ना केबे ना गोपपुर रे थिबा समय रे मते ज्वर हेतिला ना सेते बेले आपण को कोन करा जाइतिला केउ औषध आपण खाइतिले ना मते सेते बेले कोन औषध दिया आइतिला मो मने नाही किंतु मु जानी छी जे मोर प्रियजन जो माने जदि मते तंकर पाद धूली मो ऊपर पकई देबे ये ज्वर मोर छाड़ी जीव ये ज्वर छाड़ी जीव सेतेले कहले आपण को भल पाउतबा लोक किए नहांती द्वारिकार असंख्य आपणकर पाई जीवन दे देबे जाई पहुंची गले आहा जो पात्र रे जाइथिला आपण माने देखुथिले राजांकर घड़ को खड़ी प्रसाद से पात्र आसिकी सिंह द्वार भितर प्रवेश कला कहीं ना रूपा पात्र रे जाई थाए ताको मध्य पुनर्बार जेहेतु महाप्रभुंकर कार्य रे रूपा पात्र लागिब रूपा पिंगण ताको मध्य पुनर्बार मध्य अणा जाई थाए संगे संगे कहीं से भंडार घर ही बाहरी थाए भंडार गृह को पुनर्बार आगमन करी जाई थाए सेतेबेले नारद जाई कहउछंती अष्टपाट वंशी को अष्टपाट राणी को महाप्रभु कहउछंती तांको जदि प्रियजन किए पाद धूली देदब ताहले तांकर देह भल हो जीव आपण माने पाद धूली दियंती ना पाद धूली प्रभु को दबु आमको नरकर जीवा पाई कहवा कथा कहउछंती कि आपण निजे पाद धूली दे दउनांती ना मु किपरि भाव रे पाद धूली देवी प्रभु को देई पारिबे नाही। अष्टपाट वंशी माने मना करी देले द्वारिकार समस्त को मागिले कही कहले कही आमे नरक को गमन करिबु राजा को आमे पाद धूली देई कि कदापि हेई पारिबो नाही यह आमे कदापि करि पारिबु नाहु ताले कौन करा जीव कौन करा जीव आपण माने कहंतु तो किपरि भाव रे महाप्रभुंकर संपूर्ण भाव रे आरोग्य हेबे द्वारिकार समस्तंकर पाख को गले काहंकर पाखरे पाद धूली केही मध्य प्रदान कले नाही कौन करिवे प्रभुंकर पाख को गले प्रभु कहले आनिले कहले कोहुडू आनिबी जहाँ घर कति जहाँ पाख को गले समस्ते से नाई नाई करुछंती कहउछंती प्रभु को आमर पाद धूली आमे देई पारिबु नाहु कहा पाख को जी ना समस्ते मना कले जे आपण गोपपुर को जाइछंती ना ना जाई नाही जदि गोपपुर को जाइना से गोपपुर को जानतु गोपी मान को कहिबे मोर एभली भाव रे शरीर असुस्थ होइछि
से गोपी माने जदि मना करिवे ताहले देखिबा। गोपपुर रे चली गले नारद पहुँची गले। समस्ते पचारिले आपण आसीबार अभिप्राय कौन पे आसचंती कहतु। कहीदेले सेतेबेले आज्ञा प्रभुंकर शरीर असुस्थ अच्छी आउ आपण माने जदि पाद धूली किए दे पारिबे ताहले प्रभुंकर शरीर सुस्थ हेब। कहले ये गोटे कथा आपण का धरे पाद धूली नेबे नियंतु नियंतु नियंतु। समस्ते पाद धूली झाड़ी दे गले आज्ञा। नारद कहिले एभली भाव रे आपण माने जानि नांती पाद धूली प्रभु को देले किपरि भाव रे नरकगामी ना नरक ना फरक कौ नरक फरक आमको ना आम प्रभु बंचिबा दरकार प्रभुंकर शरीर सुस्थ हवा दरकार नकर नरकरे पड़िले पड़िबु आमे जेते दोषर मुंडेइले मुंडेइबु किंतु आम प्रभु कष्ट न पांतु। ये होछि आत्मीयता भावना आज्ञा। ये होछि आत्मीय भावना। आम कूल पछे बुड़ू आमर कूल बुड़ी जाऊ आमे निजे मरी जाऊ आमे निजे जहा कहूचु भोगुच भोगो किंतु आम प्रभु सुस्थ ही जानतु। ये किए कहबा आज्ञा। से आत्मीयता भाव रखी तापरे महाप्रभुंकर सुस्थ हो गए किंतु एठारे महाप्रभु सुस्थ हो न थांती आज्ञा। संपूर्ण सुस्थ हो न थांती। आपण देखिबे महाप्रभु जेतेबेले विजय करिवे आज्ञा रथ उपरे सेतेबेले तांकर मुखार बिंद को देखिबे सेते नथिब हास्यमय किंतु महाप्रभु जेतेबेले बाहुडा विजय करिवे सेतेबेले देखिबे सुंदर देखा जाउथिबे। नीलाद्रि विजय देखा जाए देखिबे आउरी सुंदर देखा जाउथिबे। कारण ये जेतेबेले पाद धूली भक्त मानकर पाद धूली आज्ञा जेतेबेले कीर्तन करुथिबे नाचुथिबे गड़ी जाउथिबे समस्ते बहु मात्रा रे आसीथिबे तांकर पाद धूली जाई प्रभुंकर शरीर रे आज्ञा लागी जाए आ प्रभु संपूर्ण भाव रे सुस्थ हो जानती। प्रभु एथि पय आसंती आज्ञा। सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम ये गोटे कारण आ गोटे कारण होचंती महाप्रभुंकर द्वादश यात्रा मध्यरु श्री गुंडिचा यात्रा बा महावेदी महोत्सव सर्वश्रेष्ठ बोली स्कंद पुराण रे कहा जाइछि। कारण प्रभु निजे कहिचंती सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम प्रतिजाने द्विजोत्तमः नातम श्रेय प्रभु विष्णु रतुश्चम शास्त्रमितम यथा रथो विरोह्यतम महादेवी महोत्सव। गुंडिचा महारानी को कहिछंती मु सत्य सत्य करी कहूछि प्रतिमा जाते द्विजोत्तमः निश्चित भाव रे मु तुमको पाखक आसीबी केते बेले ना सही तिथि मध्य कही देइछंती आज्ञा आषाढ़ शीते पक्षे द्वितीयायाम शुभे दिने आउ कहू दिन कहीं नुह बोली जे प्रश्न करी थांती आउ कहू दिन कहीं हम नाही से मानू टिके जणई देबे आज्ञा। अदिनिया रथ यात्रा बहुत होउछि कहउचंती आमे करिबु एई समय रे परा एते ठंडा थिबो किपरि भाव रे एई स्थान रे अन्य स्थान मानन करे आउ कहू कथा नाही आज्ञा। जन्माष्टमी को अन्य शास्त्र अनुसार कहीं पालन करती ना अन्य तिथि रे पालन करती ना। राम जन्म अन्य तिथि मानकर पालन करती ना किंतु आमे जगन्नाथ को भल पाउछंती जगन्नाथ विषय रे जानी नाहंती बोली आज्ञा। ये रथ यात्रा एक यात्रा नुह आम गाँ गहली रे जेभली भाव रे यात्रा होउछि से यात्रा नुह। यात्रा अर्थ गमन महाप्रभु कथा देइथिले आषाढ़स्य शीते पक्षे द्वितीयायाम शुभे दिने आषाढ़स्य पुनर्भाव रे पद्म पुराण रे आपण मध्य देखिबे आषाढ़स्य द्वितीयायाम रथ जोक्तम विशेषतः एतिकी नुह आज्ञा। नीलाद्रि महोदय रे मध्य प्रमाण रही आषाढ़स्य मासस्य शीते पक्षे गुरुदिने
पुण्यश्चैव द्वितीयायां तत्र कुर्ज्या रथोत्सवः। ये गोटे प्रमाण नु आउरी प्रमाण रही। रुक्षा भावे तिथो कुर्ज्यात् सर्वभावेन भूपते गुंडिचाख्याश्चवो कुर्ज्यात् प्रीतिकारं ममः। मोर प्रीतिकामनया महाप्रभु कहार प्रीतिकामनया ना से प्रभुंकर प्रीतिकामनया नीलाद्रि महोदय इंद्र नीलमणि ग्रंथ रे कहुଯାଇଛି आषाढ़स्य मळे पक्षे द्वितीयायां पुष्य संयुक्ते चराचर हितार्थाय घोष यात्रा विधीयते। घोष यात्रा महाप्रभु करिथांती। एतिକି नीलाद्रि महोदय पुनर्बार वर्णना करा जाइछि। कौन से वर्णना जाको आपण माने मध्य जानी आश्चर्य हो जिवे। कौन वर्णना रही ना आषाढ़स्य मासस्य शीते पक्षे पिता वने द्वितीयायां तथोत्तावत् घोषयात्रा विधीयते। घोषयात्रा विधीयते। महाप्रभु घोषयात्रा करिथांती। गुंडिचा यात्रा महात्म्य संपर्क रे विभिन्न पुराण रे वर्णना करे। गुंडिचा यात्रा मंडप यान्तम जे पश्यन्ति रथे स्थिते। अनेक कथा रही आज्ञा। शास्त्र प्रमाण अनुसार महाप्रभु गमन करती आज्ञा। आषाढ़ से शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे तृतीया तिथि हुए नहीं कि प्रतिपदा तिथि रे महाप्रभु हारंती नहीं। द्वितीया तिथि माने द्वितीया तिथि। कारण कौन महाप्रभु निजे कहिचंती। स्कंद पुराण रे कहुଯାଇଛି गुंडिचा मंडपयान्तम कृष्णमाख्यायतम दक्षिणामुखम रथस्थ हलिनम भद्रा पश्यन्ते मुक्ति भागिनः। एक कथा लिखा जाइछि मध्य। शास्त्र प्रमाण मानिबा दरकार। महाप्रभु निजे कहउछन्ति आज्ञा। गुंडिचा मो नाम यात्रा परम पावनी रथ यात्रे नामे ख्यात हेब ए अवनी। आमे अपेक्षा करिछन्ति समस्ते महाप्रभुंकर से रथ यात्रा। आउरी मध्य जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे आमे अपेक्षारत। कौन कौन पाई ना महाप्रभुंकर से पताका लागिर दृश्य को देखिबा पाई। महाप्रभु कालिया शांत एठारे लीला करुछन्ति। रथस्थिते व्रजन्ति ते महावेदी महोत्सवे जे पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्तेषां हरेर्पदेः। गुंडिचा उत्सव जो माने श्रद्धा और आनंदर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रथारूढ़ अवस्था रे गमन समय रे दर्शन करिथांती से माने विष्णु लोक रे वास करंती। पुणी अर्जुन अर्ज पुण्य अर्जन करिथांती आज्ञा। जो कथा को अर्जुन साथी रे रही कि मध्य प्राप्ति होई पारि नथिले ताहा प्रभुंकर रथ यात्रा को देखीदेले प्राप्ति होई जाई था। सौभाग्य किले दुरान सुमनाभ्याति पुरत पापास्तीनम तजर्तीतम। पाप सबु किछि आज्ञा कटि जाई था। पाप सबु कटि जाई था रथ यात्रा को देखिले। रथस्थम जगन्नाथ पश्यन्ति गुंडिचा गृहम जे पश्यन्ति नरश्रेष्ठास्ते धन्या भुवनत्रये। भुवनरत्रय रे ए लोक माने ये मनुष्य माने धन्य। कारण जो माने देखी दियंती रथ यात्रा। जो माने देखी दियंती रथ यात्रा आज्ञा। अनेक कथा
अनेक तत्व रही आज्ञा से रथ यात्रा को नहीं। जो रथ यात्रार शास्त्रीय पद्धति रही, रथर निर्माणर शास्त्रीय पद्धति रही, सबु किछि शास्त्रीय अनुसार कार्य करा जाई थाए। ये शास्त्र कार्य आम धर्म रे नाही कि महाप्रभुंकर पाखरे न थाए आज्ञा, रहिव नाही कदापि। जहाकू महाप्रभु को देखिबा पाई आपण देखिवे भक्तवृंद माने कर छड़ा आउरी मध्य देख एटा यार अपूर्व गति। महाप्रभु जेतेबेले आसंती आज्ञा ब्रह्मा ओ नारद रूप देखंती, सेतेबेले ब्रह्मा नारद मध्य रूप देखुतांती। इंद्र आउ शिव जोड़ती हस्त, आस आस हे श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ को आसीबा बेले इंद्र शिव कर जोड़ी थांती, देखुतांती ब्रह्मादि देवता मान। देवता मानंकर मध्य पुण्य संचारित होई थाए आज्ञा, पुण्य संचारित होई थाए। सेदिपाई महाप्रभुंकर पथ प्रस्तुत हो जाइछि आज्ञा। बड़दाण्डर सौंदर्यता को देखिले मने हुए महाप्रभु कहीं एते विलंब करुछंती प्रभु। महाप्रभु कहउछंती विलंबता इथिपाई तिथि आसी नाही कि मासर पक्ष आसी नाही, आउ से भलिया भक्त मानंकर भितरे विरहता बढ़ी नाही। आउ 3 दिनर विरहता बढ़िला परे महाप्रभु आसीबे आज्ञा। अनेक कथा रही, केवल महाप्रभु आसंती नाही, खाली गुंडीचा मां को कथा देइछंती बोली आज्ञा महाप्रभु आसंती अगणित भक्त वृंद मानंकर पाई। जो कथा अनेक साहित्य माध्यम रे रचना करा जाइछि। महाप्रभुंकर आषाढ़ मासरे आषाढ़िया कोली रथे विजय कले बलि बामन। बलि बामन मंचरे होल्य होली। ए आषाढ़ मासरे सखी मेघ घड़गड़ी बाहरिले प्रभु जे नंदी घोष चढ़ी। मेघ घड़गड़ी को जार देह खराब थी सी आसे, किंतु प्रभु आसंती आज्ञा। प्रभुंकर भरी किए हब कथा दे थांती भक्त वृंद माने सेति पाय आसी महाप्रभु को अपेक्षा करी थांती। अगणित भक्त वृंद माने जो माने मंदिर भीतर को जाई पारंती नाही। सेति पाई तो महाप्रभु महाप्रभु अनन्य, तांका भली केही पारिबो, तांका भली केही नुआ आज्ञा। तांका भली केही हेई पारिबे नाही। देखंतु आमे अपेक्षा करिथिले सेई पताका लागिर दृश्य पाई। आउ चुनरा सेवक जाई पहुंची गलेनी अळा बेढ़ा तले। नंदी घोष रथ ऊपर को चल हे नवा घन श्याम, सेते बेले डाकरा पड़ुथुबा आज्ञा। चुनरा सेवक जाही हनुमान विराजमान करिछंती, तांको पाखरे पहुंच जाइछंती। आउ सेवा आरंभ करि दैछंती आज्ञा। कुमुद हनुमानंकर कथा। कुमुद हनुमान विराजमान करिछंती। लंकापुरी हनुमान मध्य कहा जाई थाए।
चुनरा सेवक तांको सेवा करी आराधना करी ऊपर को गमन करी थांती आज्ञा। प्रभु आशीर्वाद तलू नहीं कि जाई थांती सेठी भक्तंकर आशीर्वाद नहीं शिकुली माध्यम ऊपर को गमन करी थांती। देख देख भक्त वृंद माने प्रभु किपरि भाव रे गमन करुछंती, प्रभुंकर सेवक किपरि भाव रे गमन करुछंती। प्रभु तो आसीबे आज्ञा सेते बेले आपण माने देखिबे, किंतु भक्तटिए तांकर सेवक किपरि भाव रे महाप्रभुंकर पाखकु आसुछंती ताहा आपण माने देखुछंती। कौन कहिबा महाप्रभुंकर सेवक देखंतु किपरि भाव रे जाई पहुंची जाई छंती। अला बेढ़ा तले थिले किंतु शिकुली माध्यम रे ऊपरे जाई पहुंची गले। पहुंची जाई कौन करुछंती ना प्रथमे लागी होइथिबा समस्त प्रकार पताका को उलागी करी दउछंती। जो नील चक्र ठारू लागी होइथिबा पताका जो नील चक्रे हो देख उड़ुछि बाना। नील चक्र को देखिबा मात्र के से बाना ऊपरे लक्ष्य पड़ी जाई थाए। से खाली बाना नुहा या पतित पावन बाना। यार नाम पतित पावन बाना कहीं की दिया जाई। ये बाना तो बाना संसार सारा सबुठी लगी थाए पताका समस्ते सबुआड़े कह जाई थाए पताका। किंतु ये पताका होछि कौन पाई होछि पतित पावन बाना। कारण कौन तात्पर्य कौन ये बाना को पतित पावन बोली कहीं कह जाई था। जासु पतित पावन बड़ बाना। रामचरित मानस रे लिखा गला जे कि जासु पतित पावन बड़वाना। जहाँकर पतित पावन बाना पतित मानंकु उद्धार करिबा पाई जहाँकर मन व्याकुल से होचंती पतित पावन। ये बाना मध्य पतित मानंकु से भली भाव रे तारण करई दबा पाई भक्त वृंद मानंकु पातकी मानंकु सेति पाई को आ जाई छिबा आस आस बोली पातकी मानंकु। पातकी मानंकर पाप को छड़े दबा पाई पतित पावन बाना कौन कुए ना आस आस बोली। जे आमको जे चोरी करे तार नाम होची चोर। जी आमको रक्षा करी थांती से होचंती रक्षक। जे भक्षक से भक्षण करी थांती से होचंती भक्षक। ये किंतु पाप को आम भली पापी मानंकु कौन करांती ना पुण्यर मार्ग को देखई देई थांती। जेहेतु पुण्यर मार्ग को महाप्रभु देखई देई थांती सेथि पाई के पुण्यर मार्ग को देखई दियंती। ए बानाटी पुण्यर मार्ग को देखई दियंती। दूररू जेते बेले आपण देखिबे प्रथमे कौन देखिबे ना नेत ध्वजावर उड़े फर फर। से नेत ध्वजा गोटे पार्श्वे आपण देखुचंदी चुनरा सेवक नीलचक्र पाखरे पहुंची गले। आउटे पाखरे हनुमानंकर पाखरे आलती चलीथिला। नेत ध्वजावर उड़े फर फर उड़ाई दियई उड़ाई देउछि भव जातना। आम भितर थिबा ये पाप जंत्रणा जातना कष्ट ये सब कौन हुई थाए ना ये पतित पावन बाना ही उड़ेई देई थाए। सेतिपाई एकु देखी देले शिखर दर्शनम पापनाशनम शास्त्र रे कुआ गला।
शास्त्र रे कौन कहगला ना शिखर दर्शनम पाप नाशनम। शिखर को दर्शन करदेले तुमर कौन हम ना पाप नाश हो जीव। आम भितरे केते प्रकार पाप ना आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिताप ये हूँ पाप। निश्चित भाव रे पाप आमे करूछंती केई भली भाव रे नाही। से जीवन सारा कहबो मु पाप करी नाही। पाप न करिथिले ये धराधाम को आसीबा को पड़ी न थांता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये कथा आसी न थांता। आज पाप अच्छी बोली आमे ये धराधाम को आसी छंती आज्ञा। ये धराधाम रु आमे पाप को रु मुक्ति हवा पाई उपाय आमको मिली मनुष्य जन्म। आउ से मनुष्य मानंकु पुण्य करिबार बाट देखई दियंती जिए से नाम होउछंती पतित पावन बाना। हरिद्वार ठारू आपण देखिबे जे कि कैलाश शिखर देशरु बही आसीछंती परम पावनी पतित पावनी गंगा जहांकर सेठारे स्नान कले आम भितरे थिबा पाप को पावनी करी देई थांती। से होछंती पतित पावनी। जल को स्पर्श करबा को पड़िबो गाधेइबा को पड़िबो बुड़ दबा को पड़िबो। एठी कोन करिवे ना शिखर दर्शनम केवल देखी देले गंगा को गंगा माता को जाई तुमे दर्शन करिदेले पाप नाशन हब नाही। किंतु पतित पावन बाना को खाली देखी देले पाप नाशन हो जीव। शास्त्र प्रमाण रही आज्ञा मनगड़ा कहानी नुह। कहा जाइछि कौन ना चक्रम दृष्ट्वा हरिर्दुरात् प्रासादो परिसंस्थितम सहसा मुच्यते पापान नरो भक्त्या प्रणम्यम। खाली एतिक नुह पाप नाश हो जीव सेतिक नुह। कौन कहगला ना भक्त्या प्रणम्यम तमम। भक्ति मध्य जाग्रत हो जीव भक्ति मध्य प्राप्ति हो जीव। खाली पाप नाश न होब नाही। चक्रम दृष्ट्वा हरेर दुरात प्रासादो परिसंस्थित। सेइथि पाई ये बानार नाम होछि पतित पावन बाना। एथिपाई समस्त प्रकार पतित मानंकु जी मध्य आसिले कौन हो जाई थाए तांकर पतित को संपूर्ण भाव रे नष्ट हो जाई थाए। आपण पचारिबे किपरि भाव रे पाप नाशन हो जाई थाए। शास्त्र रो उदाहरण अछि देखंतु माँ जणे किपरि भाव रे करपत्र जोड़ी नीलचक्र बानार परिवर्तन दृश्य को दर्शन करुछंती प्रणाम करुछंती। सेपटे चुनरा सेवक मध्य मांकर आड़कू अने अर्थात विमला मातांकर आड़कू अने सेठारे मध्य प्रणिपात करुछंती। एठी माँ जणे प्रभुंकर नीलचक्र को देखी प्रणिपात करुछंती। आ नीलचक्र रे बाना बांधिया को जाउथुबा सेवक सेठारे मध्य सेई विमला मातांको स्मरण करी सेठारे प्रणिपात करुछंती। मालाकृत पताका लागी होछि तापरे अक्षय दंड को खुला होई देखन केते दूररु आसी छंती आज्ञा महाप्रभुंकर ए पताका लागी देखिबा पई। श्रीमंदिर नीलचक्र होछि उत्कलीय शिल्पकार अपूर्व निर्देशक जहा कहा जाइछि रत्नकोश बा शिल्प द्वारा सर्वतो भावरे समर्थित। त्रिवली मष्टांजोयो कहा जाइछि त्रिवली मष्टारंचैव सुमनोहरम षड्ज्वाला पिंडी संयुक्ता नीलचक्रम वरप्रदम। ये नीलचक्र मध्य वर प्रदान करे आज्ञा शास्त्र प्रमाण रही। शिल्प शास्त्र अनुसार
से नीलचक्र को आपण माने देखुचंती किपरि भावरे मुक्ति प्रदान करंती कहीं ना क्वागला गंगायाम जले मुक्ति वाराणस्याम जले स्थले गंगायाम जले मुक्ति वाराणस्याम जले स्थले अंतरिक्षे मुक्ति श्री पुरुषोत्तमे कहा को मुक्ति मिली थाए ना गंगा रे जे स्नान करिव से मुक्ति पाइब गंगा को दर्शन कले मुक्ति प्राप्ति हब नाही वाराणस्याम जले स्थले वाराणसी रे कौन करबा को पड़िब ना वाराणसी रे आपण जदि गंगा रे स्नान करिवे जले स्थले वाराणस्याम जले स्थले वाराणसी रे देवदेव महादेव को दर्शन आउ गंगा रे स्नान वाराणस्याम जले स्थले एठी किंतु जल स्थल अंतरिक्ष सेति पाई परा कहा जाइछि जल स्थल वन गिरी आकाश तुम्भ लीला सबुठारे प्रकाश महाप्रभुंकर लीला सबुठारे प्रकाश जल स्थल और अंतरिक्ष एठारे जल रे मुक्ति स्थल रे मुक्ति अंतरिक्ष रे मध्य महाप्रभु मुक्ति करि दियंती केवल मुक्ति ही मुक्ति मिली थाए महाप्रभुंकर ये स्थान रे आउ कौनसी स्थान रे नाही आहा दुई हाथ को टेकी देई प्रभु जेपरि भाव रे दासिया बाउरी को कूल करी कि नहीं जाइथिल तार अड़िया को नहीं ताकू प्रदान करिथिल भक्तर भाव से भली भाव रे अधमाधम को आपण कृपा करंतु कृपा करंतु कृपा करंतु कृपा करंतु कहीं कि ना आपण ही कृपा करि पारिबे आपण को छाड़ी देले आउ किए करी आउ किए देई पारिबा मुक्ति आउ किए दब मते भक्ति भक्ति मुक्ति ही आपणकर ठारू मु सदा सर्वदा चाहे कहीं कि ना गोटे कथारे अच्छी आउ किछि दरकार नाही कि जीवन रे केवल तुमर सानिध्य को प्राप्ति हवा पाई इच्छा भक्ति मुक्ति कछु मागत नाही ये भक्ति मुक्ति मध्य दरकार नाही केवल आपण ही सदा सर्वदा थांतु जय जगन्नाथ नाम को सदा सर्वदा उच्चारण करिबा पाई इच्छा हुई था तुम्हें तो जगत पिता कहीं ना एथि पाई तुम्हें तो जगत पिता तुम्हें सर्व सुख दाता तुम्हें सब सुख दाता प्रभु सेति महाप्रभु आपण को ही भक्तटीए सदा सर्वदा डाकी था नीलचक्र रे पाखरे आउ जने चुनरा सेवक जाई पहुंची गले से मध्य किछि बाना नहीं कि जाई छंती महाप्रभुंकर से नीलचक्र रे लगाई देबे लगाई साला परे ऊर्ध देश को जाई अक्षय दंड रे महाप्रभुंकर से 14 हाथर बाना को लगाई देवे आहा अपूर्व दृश्य श्री जगन्नाथ मंदिर सत्वलिपि उल्लेख्य रे प्लॉट नंबर अनेक कथा रही जे कि चुनरा सेवकंकर कथा चुनरा सेवक खाली आहा जो कथा में दर्शन करबा पे अपेक्षा करथिले मुख्य ध्वजा को किपरि भाव रे उलागी करुछंती देखंतु देखंतु अन्य कौड़ी ध्यान न देई महाप्रभुंकर से नीलचक्र रे केंद्रीभूत करंतु चुनरा सेवक जाई पहुंची जाई छंती अक्षय दंड पाखरे खोली दउछंती धीरे 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 से अक्षय दंड आहा जहाँ अक्षय दंड शून्य आकाश को संपूर्ण भाव रे विराजमान करिछंती भक्त मध्य देखुचंती नाली रंगर बाना टिके तळको आसुछि आउ संपूर्ण भाव रे उलागी करी दउछंती ऊर्धरे बांधिति एक छोटा बाना को ताको खोली देई नाली रंगर बाना को संपूर्ण भाव रे उन्मुक्त कराई दउछंती महाप्रभुंकर
ये जो दर्शन आपण माने करुछंती ये संपूर्ण भाव रे महाप्रभुंकर ऊर्ध्व देश रे पतित पावन बाना ये कौन है ना उलागी है नाली रंगर बाना को खोली दे सेवक आया चुनरा सेवक खोली दे हलदिया रंगर बानाटीए तंकर गलारे रही से गलारू भार करी से अक्षय दंड रे लागी कराई देवे आज्ञा प्रभुंकर सानिध्य को प्राप्ति होउछंती अगणित भक्त वृंदमा ये दृश्य को दर्शन करुछंती दुई हाथ को छाड़ी दे से दुई हाथ रे कार्य करुछंती आहा ये दृश्य देखंतु किपरि भाव नाली रंगर बाना को से मध्य गलारे धारण करी देवे किंतु हलदिया रंगर बाना जो अमणिया बाना ताकू मध्य उलागी करी देछन देखुछंती नर नारी ये दृश्य को आज्ञा जो दृश्य को देखिबा पाई थांती महाप्रभुंकर स्वतंत्र विधि व्यवस्था अनुसार एठारे आपण माने देखिबा सुजोग प्राप्ति होचंती हलदिया रंगर बाना को खोली देई किपरि भाव रे अक्षय दंड रे धारण कराई देउछंती अक्षय दंडटी बाउंश दंड आज्ञा से बाउंश दंड भितरे प्रवेश कराई देउछंती एते बड़ पथर आउ अन्यान्य रत्न रे सुसज्जित होइथिबा ए मंदिर तारि उपरे बाउंश खंडी बाउंश महाप्रभु सत्य त्रेतया द्वापर ए कली जुगरे मध्य लीला करुचंती बाउंश को छाड़ी नाहंती आज्ञा आहा से अक्षय दंड को देखंतु किपरि भाव रे आकाश को धीरे 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 जा राजा चाहिथिले यहा सुना दंड करि पारि थांते भक्त मध्य चाहिए रूपा दंड दे पारिबे किंतु महाप्रभुंकर ये लीला आज्ञा बाउंश दंड रे अक्षय दंड जेपरि भाव रे दृढ़ीभूत हवा पाई से जो महाप्रभुंकर नीलचक्र जो कलिका आदेश से कलिका आदेश रे दृढ़ीभूत कराई देउछंती देखंतु देखंतु किपरि भाव रे अष्टधातु रे निर्मित होइथिबा से नीलचक्र ऊपर विराजमान करिछंती चुनरा सेवक धीरे धीरे निम्नगामी हवार दृश्य आपण मान दर्शन करुचंती मुख्य ध्वजा को उड़ाई देई भक्त कौन करुचंती चुनरा सेवक धीरे धीरे तलक आसी अन्यान्य जो बाना रही ताकू मध्य लागी करिबा पाई प्रचेष्टा आरंभ करि देइछंती देखुचंती किपरि भावर सहित से लीला को आपण माने दर्शन करुथिले संदर्शित भावर सहित महाप्रभुंकर ए लीला को आउ पत्त पावन बाना लागी होई साला परे प्रत्येक दिन आपण माने श्रवण करिथंती कौन ना परम शास्त्र भागवत अभ्यास करू नित्य से परम शास्त्र भागवत जे कि काली आपण माने गतकाली श्रीमद भागवतर नवम स्कंद 15 अध्याय रे आपण माने श्रवण करिथिले अनेक कथा आज श्रीमद भागवतर नवम स्कंद 16 अध्याय रे आपण माने जानिबे जमदग्नि करबद्ध परशुरामंकर क्रोध एवं विश्वामित्र वंश चरित्र शुक कहले सुन राजा परीक्षित तुमको परशुरामंकर कथा कहूछि परशुराम पितांकर कथा मानी अनेक तीर्थ दर्शन करिबा पाई बण को गले वर्षक परे पाप मुक्त होई फेरी आसिले जमदग्निंकर पत्नी रेणुका गंगा नदी जल आनिबा निमंते जाई देखिले इंद्र पुत्र चित्ररथ अप्सरांकर सह जल क्रीड़ा करुअछंती रेणुका जल विहार देखिबा पाई एते मजी गले जे से भूली गले यज्ञ पाई जल नेबा को आसी अछंती बोली किछि क्षण परे सतेजन से सतेज पाइबा परे निज ज्ञान आसीबा परे से यज्ञशाला रे पुनर्बार जल धरी पहुँचिले जमदग्नि जानी पारिले विलंबर कारण से कोपभर होई पत्नी को कहिले माता शिरछेदन करिबा पाई मात्र से माने किछि न कहिबारु जमदग्नि परशुराम को आदेश देले कहीं परशुराम जानी थिले जे मोर बापा कौन करि पारिबे सेदिपाई परशुराम को आदेश देले परशुराम रेणुकांकर सह अन्य
ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଶିରଛେଦନ କରିବାକୁ ପଶୁରାମ ତକ୍ଷଣାତ୍ ଆଦେଶ ପାଇଲେ। ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଯମଦଗ୍ନି ବରଯାଚନା କରନ୍ତେ ପଶୁରାମ ମାତା ଏବଂ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ରେଣୁକାଙ୍କର ସହ ଅନ୍ୟ ତିନି ଭାଇ ଜୀବଦାନ ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ପଶୁରାମ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ସହ ବଣକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ। ଜଣେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ପୁତ୍ରମାନେ ପିତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରାତ୍ର କାଳରେ ସେମାନେ ଯମଦଗ୍ନିକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖଡ଼ଗରେ ହତ୍ୟା କରି ଆଶ୍ରମରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରେଣୁକା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପଶୁରାମ ଫେରିଆସ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରୁ ପଶୁରାମ ତପସ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ତିନି ଭାଇଙ୍କର ସହ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ଜାଣିଲେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ପୁତ୍ରମାନେ ଯମଦଗ୍ନିକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାଗରେ ଥରି ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର। ସେ ଜଳ ସଂକଳ୍ପ କରି ସ୍ଥିର କଲେ ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟହୀନ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟହୀନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ରହିଲେ ତ ରକ୍ତରେ ତର୍ପଣ କରିବେ ଦିବସ ଦିବଙ୍ଗତ ପିତୃଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ। ଭୃଗୁବଂଶର ଭଗବାନ ପଶୁରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ କାରଣ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ବହନ କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନକ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସ୍ୱତଃ ହେନକ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ବର କରି ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିବା ଅଧାଭାଗ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରିବାରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହୋଇଯାଅ। ବାକି ପୁତ୍ରଗଣ ସ୍ୱନଃ ଫେନକକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟ କରିବାରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କୈଶିକ ଗୋତ୍ର 2 ଭାଇମାନେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ନବମ ସ୍କନ୍ଧ 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।